बादब बामुलाजा में मैं फजल इमाम मलिक। तो बिहार में चुनाव की सरगर्मी बढ़ गई है। धीरे धीरे सियासी दलों के कार्यालयों में सन्नाटा पसरने लगा है, क्योंकि पहले चरण के लिए और करीब करीब दूसरे चरण के लिए टिकटों का ऐलान हो चुका है, उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है। इसलिए जिन्हें टिकट मिला, जो जो चुनाव लड़ रहे हैं, वो बल्ले बल्ले अपने अपने इलाके में जाकर नामांकन कर रहे हैं, अपने समर्थकों के साथ ढोल नगाड़े बजा रहे हैं। लेकिन बहुत सारे विधायक, सियासी दलों के बड़े नेता पैदल हो गए हैं। उन्हें किसी सियासी दल ने अपना उम्मीदवार नहीं बनाया है। भाजपा और जदयू का गठबंधन एनडीए 243 सीटों पर लड़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से नीतीश कुमार को घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया है। वो सिर्फ एक सीट ज़्यादा 122 पे चुनाव लड़ रहे हैं और भाजपा 121 पर। कभी इन्हीं नीतीश कुमार की वजह से भाजपा ने उपेंद्र कुशवाहा को तवज्जो नहीं दी थी। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा, और 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी अछूत थी, तब इस बिहार में उपेंद्र कुशवाहा ने आगे बढ़कर भाजपा का हाथ थामा था। भले उन्हें सिर्फ 3 सीटें मिली थी, लेकिन भाजपा को उन्होंने बिहार में नीतीश कुमार से का पल्ला झाड़ने के बाद जमीन खड़े होने के लिए जमीन दी थी। लेकिन नीतीश कुमार के भाजपा की गोद में बैठते ही भाजपा ने उनसे आंखें तरेरी, और अब वही भाजपा नीतीश कुमार को भी औकात दिखाने में लगी है, एलजेपी के बहाने भी, और कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय जनता दल के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार तेजस्वी यादव के बहाने भी। कई तरह के खेल पर्दे के पीछे चल रहे हैं, और लोक जनशक्ति पार्टी का खेल जिस तरह से चल रहा है, उनके उम्मीदवारों का चयन अगर देखें, भाजपा के लोग जिस तरह से दनादन उनकी पार्टी में शामिल हो रहे हैं और फिर उन्हें टिकट थमा दिया जा रहा है, जाहिर है कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। खेल चुनाव के दौरान भी होगा और खेल नतीजों के बाद भी होगा। आगे आगे देखिए होता है क्या, और इब्तदा इश्क है रोता है क्या, तो देखिए अभी। लेकिन सबसे अचंभित करने वाली बात और सबसे हैरान करने वाली बात, तो पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे को टिकट न मिलना रहा। जेडीयू ने भी उन्हें पत्ता नहीं दिया, उनकी दावेदारी को मंजूर नहीं किया, और भाजपा ने भी उन्हें कहा कि हो गया, सियासत हो गई आपकी, आगे की राह ले। 2008-9 में भी वीआरएस लिया था चुनाव लड़ने के लिए, और इस बार भी चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने वीआरएस लिया था। 4-5 महीने अभी बाकी थे उनकी नौकरी के। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के मामले में जिस तरह से उछल उछल कर, हुमक हुमक कर वो बयान दे रहे थे, और सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने के लिए तरह तरह की डींग हाँक रहे थे, लंबे चौड़े बयान, और रिया चक्रवर्ती और मुख्यमंत्री के बीच औकात की बात करने वाले आज उनकी औकात कहाँ आकर ठहर गई है, ये तो खुद उनसे पूछा जा सकता है कि किसी आम नागरिक को के लिए यह कहना कि मुख्यमंत्री से उनके सवाल पूछने की औकात नहीं है, आज डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे से पूछा जा सकता है कि आज उनकी औकात क्या रह गई है। भाजपा ने उनसे किनारा कर लिया, जदयू ने उनसे किनारा कर लिया। याद करें नीतीश कुमार के बयान को, जब वो इसी तरह से अखबारों में सुर्खियों बटोरते थे, बयान देते थे, तो उनसे नीतीश कुमार ने तंबीह दी थी, हिदायत दी थी कि
सुर्खियों में कम बने रहे, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के मामले में उन्होंने अजब अजब हथकंडे अपनाए, तरह तरह की दलीलें दी, अजब गजब के बयान दिए और दिन भर लगभग टीवी चैनलों के स्टूडियो में बैठे ही दिखाई दिए या फिर बाइट देते हुए दिखाई दिए। जब वीआरएस लिया तब भी और वीआरएस नहीं लिया तब भी सिर्फ अपनी पीठ थपथपाई थी कि हमने ये काम किया, वो किया, लेकिन नवारुणा का तो जिक्र नहीं किया था उन्होंने। बक्सर जेल में फरवरी से बंद एक नाबालिग की बात तो नहीं कही थी उन्होंने। मुजफ्फरपुर के जब आईजी थे, उसी मुजफ्फरपुर में शेल्टर होम कांड होता रहा और गुप्तेश्वर पांडे को भनक तक नहीं लगी। और भी बहुत सारे मामले हैं, क्या क्या गिनवाया जाए उनको। उनकी नाकामियों की एक लंबी फहरिस्त है। बिहार में उनके कार्यकाल में अपराध बढ़े। याद कीजिए, एक पत्रकार ने जब उन्हें सुबह 3-4 बजे के आसपास फोन करके बालू माफिया की जानकारी दी तो किस तरह बिफरे थे उस पत्रकार पर और कहा था कि दरोगा पुलिस सब चोर हो गए हैं। तो जाहिर है कि जब दारोगा और पुलिस चोर हैं, मुखिया वो डीजीपी पुलिस के मुखिया वे थे, वो अपने पर भी सवाल उठाते रहे थे और सियासत में पारी खेलने की ख्वाहिश में पहली बार उतरने की ख्वाहिश उनकी धरी की धरी रह गई। उनके बक्सर का कार्यालय में ताला जड़ दिया गया है। अब पता नहीं जिस गायक ने उन्हें रॉबिन हुड, बिहार का रॉबिन हुड बताया था, अब वो गुप्तेश्वर पांडे को लेकर क्या कुछ कहेगा। इत्तेफाक है कि वो उसी मुजफ्फरपुर का गायक है जिस मुजफ्फरपुर में नवारुणा कांड हुआ। 10-12 साल की बच्ची को घर से अगवा कर लिया गया और डीजीपी महोदय को, तब वो आईजी थे मुजफ्फरपुर के, जिस 40 दिन की दुहाई देते रहे कि एफआईआर दर्ज नहीं हुई, उनसे सवाल किया जा सकता है कि नवारुणा के मामले में उन्होंने क्या किया, उसको इंसाफ क्यों नहीं दिलाया। बहरहाल इस बहुत सारी उनकी एक लंबी फहरिस्त है। और अब रिया चक्रवर्ती उनसे सवाल पूछ सकती हैं कि आपकी औकात क्या है गुप्तेश्वर पांडे जी। आप सियासत में अपना सिक्का जमाना चाहते थे और सारा परपंच सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर रचा था। सारा खेल सामने आ गया है, सीबीआई का भी खेल, बिहार के तमाम बड़े सूरमाओं, एनडीए के नेताओं का भी खेल, भाजपा के नेताओं का भी खेल, चैनलों का भी खेल सुशांत सिंह राजपूत को लेके। एम्स की रिपोर्ट ने सब कुछ साफ कर दिया है। पता नहीं गुप्तेश्वर पांडे, उनके पर सुशांत के घर वाले, चैनल रिया से माफी मांगेंगे या नहीं, ये अलग बात है। लेकिन इस चुनाव में गुप्तेश्वर पांडे अब किसी दल से फिलहाल चुनाव लड़ने नहीं जा रहे हैं। हालांकि तब भी उन्होंने दावा किया था बीआरएस के बाद के कई 30-40 जगहों से उन्हें चुनाव लड़ने का ऑफर आ रहा है और वो निर्दलीय भी जीत सकते हैं। और बहुत सारी बात कही थी, यहाँ वो काम किया, ये काम किया, यानी ऐसे ऐसे लफ्फाजी। शायद पहले डीजीपी थे जो इस तरह से इतना मीडिया के सामने इस तरह से अपनी पीठ को थपथपाते रहे। अब उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं, पूछे जाएंगे। सोशल मीडिया पर उन्हें लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, उनका मजाक भी बनाया जा रहा है। जाहिर है कि बड़बोलापन ठीक नहीं होता है। इस बड़बोलेपन ने गुप्तेश्वर पांडे को आज हाशिए पर लाके खड़ा किया है। पता नहीं आगे उनकी क्या योजना होगी। फिलहाल सियासत में धमक के साथ प्रवेश करने की उनकी ख्वाहिश पे तो विराम
जदयू ने भी लगा दिया, भाजपा ने भी लगा दिया।